नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आज नागपुर में जनता पार्टी का कॉकरोच विरोध प्रदर्शन। आज नागपुर में जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा। यह प्रदर्शन नागपुर के संविधान चौक पर आयोजित किया जाएगा। जनता पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन नीट परीक्षा के पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के विरोध में है। अभिजीत दीपक समेत प्रदर्शन के आयोजकों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि वे प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखें और आपत्तिजनक बयान न दें। इसी बीच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक पर कल जयपुर में हमला हुआ था। पवन राजे हत्याकांड में अदालत 20 तारीख को अंतिम फैसला सुनाएगी। पवन राजे हत्याकांड में अदालत 20 तारीख को अंतिम फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाने में कुछ और दिन लगेंगे। अदालत में मौजूद जजों के बारे में जानकारी। सभी आरोपियों को 20 तारीख को फिर से पेश होने का आदेश दिया गया है। फैसला 20 साल बाद सुनाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा वर्ना दुग्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया। CSMT मेट्रो स्टेशन पर स्थित वर्ना मिल्क सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह केंद्र कोल्हापुर के किसानों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह एक भूमिगत मेट्रो है जिसे हम देश में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना मान सकते हैं। CNG की कीमतों में लगातार तीसरी बार भारी बढ़ोतरी हुई है। CNG की कीमत में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। प्रति किलोग्राम CNG की कीमत में तीसरी बार वृद्धि की गई है। अब CNG के लिए 95 रुपये 75 पैसे देने होंगे। 8 मई को CNG की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी। रोहित पवार के विरोध प्रदर्शन स्थल पर गाय का मूत्र छिड़ककर उसे पवित्र किया गया। विधायक रोहित पवार पंढरपुर में किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने 2 दिन का भोजन बहिष्कार किया। उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके बच्चे भी वहां पहुंचे। अपने पिता को इस हालत में देखकर बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहित पवार के भोजन बहिष्कार को सरकार ने भी ध्यान में रखा। मंत्री गिरीश महाराज भी रोहित पवार के विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। कई लोगों ने रोहित पवार के विरोध प्रदर्शन को नाटक बताया। कुछ ने कहा कि BMW में घूमने वाले लोग किसानों के लिए हास्यास्पद हैं। अब एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां रोहित पवार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोहित पवार के भोजन बहिष्कार स्थल पर गोमूत्र फेंका। महाराष्ट्र में आज हल्की बारिश होगी। राज्य में मानसून के 20 जून को आने की उम्मीद है। किसानों ने मानसून की उम्मीद में फसल नहीं बोई है। राज्य में मानसून का जल्द आना जरूरी है। हालांकि अरब सागर में स्थिति पूरी तरह उलट गई है। मानसून के आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। किसानों को चेतावनी दी गई है कि जब तक कोई अपील न की जाए तब तक बीज न बोएं। इस साल बारिश कम होने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। मानसून की बारिश रुकी हुई है, वहीं राज्य में गर्मी बढ़ती जा रही है। आज भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक राज्य में खतरे की घंटी बजती रहेगी। ठाकरे के सांसदों के बाद अब कांग्रेस नेता भी सीधे दिल्ली में हैं। राज्य की राजनीति में बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे की पार्टी के कुछ सांसद जल्द ही बागी हो सकते हैं। ये सांसद जल्द ही अपना अलग गुट बना सकते हैं। इस संबंध में दिल्ली में हलचल मची हुई है। ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय देशमुख ने शिंदे गुट के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की है। यह भी कहा जा रहा है कि बागी सांसद जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष को अलग गुट के संबंध में पत्र सौंपेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बीच विवाद बढ़ गया है। राज्य में जनवरी में नगरपालिका चुनाव हुए। इनमें से अधिकतर में महायुति को शानदार जीत मिली। एकमात्र अपवाद विदर्भ का चंद्रपुर जिला था। चंद्रपुर नगर निगम में कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 66 सदस्यीय चंद्रपुर नगर निगम में कांग्रेस ने सबसे अधिक 27 सीटें जीती। भाजपा ने 23, उद्धव सेना ने 6, शेखप ने 3, वंचित ने 2, निर्दलीय ने 2 और अन्य ने 1-1 सीट जीती। अमरावती बनाम स्थानीय कांग्रेस नेता आज विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बैठक करेंगे। अमरावती बनाम स्थानीय परिषद चुनाव के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। बैठक आज सुबह 11 बजे अमरावती में होगी। इसमें वंचित के उम्मीदवार का समर्थन करना है या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस ने अमरावती परिषद के लिए हर्षजीत देशमुख को नामांकित किया है।
पुणे हवाई अड्डे पर 15 मिनट से अधिक समय तक वाहन रोकने पर 500 रुपए का जुर्माना। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात जाम को रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले वाहनों द्वारा पिकअप ड्रॉप लेन में 15 मिनट से अधिक समय तक खड़े रहने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। नियमों को मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा और हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया कि इसका उद्देश्य बढ़ते यातायात जाम को कम करना है। लड़की बहन योजना की नई किस्त आपके बैंक खाते में जमा। मुख्यमंत्री की लड़की बहन योजना की पात्र महिलाएं मई माह की किस्त का इंतजार कर रही थीं। आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि 15 जून की शाम से लड़की बहन योजना की राशि पात्र महिलाओं के खातों में सीधे हस्तांतरण के माध्यम से जमा होनी शुरू हो गई है। पिछले महीने सरकार ने मार्च और अप्रैल माह की संयुक्त राशि जमा की थी। इस महीने सरकार ने मई माह की राशि जमा कर दी है। पानी की कमी के कारण अहिल्यानगर में पानी की कटौती लागू की जाएगी। अहिल्यानगर जिला कलेक्टर पंकज एशिया ने बांध और नहर क्षेत्रों में अनधिकृत जलदोहन को रोकने के लिए बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि नगर निगम, नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन निकाय जल आपूर्ति संबंधी निर्णय दैनिक आधार पर लें। अकोला में 6 महीने में जंगल में आग लगने की 147 घटनाएं। यह तालुका समृद्ध वन संसाधनों से संपन्न है। हालांकि इस तालुका के वन संसाधन जंगल की आग से बुरी तरह प्रभावित हैं। हर साल तालुका में जंगल की आग में बड़ी मात्रा में वन जलकर राख हो जाते हैं। इस साल भी पिछले 6 महीनों में तालुका के वन क्षेत्र में जंगल की आग की 147 छोटी बड़ी घटनाएं हुई। लगभग 200 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। भुसावल से शिरडी के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई। पुणे रेलवे स्टेशन से 17 जून से पुणे साईनगर शिरडी दैनिक एक्सप्रेस शुरू हो रही है। वहीं खानदेश में भुसावल और शिरडी के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। जलगांव, भुसावल, पचौरा, चालीसगांव और मनमाड़ उत्तरी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन हैं और इस क्षेत्र से हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरडी जाते हैं। मुंबई नगर निगम की चौले धारावी परियोजना की चपेट में आ गई। धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत माहिम के पूर्व में स्थित राजर्षि शाहू नगर नामक नगर पालिका की एक पुरानी और विशाल बस्ती को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह बस्ती इतनी बड़ी है कि इसमें एक पूरा गांव समा सकता है। इसमें एक अग्निशमन केंद्र, पुलिस स्टेशन, 2 पार्क, एक मैदान, एक डाकघर और दुकानें हैं। इस परियोजना के लिए 47 इमारतों वाली इस बस्ती की अच्छी तरह से रख रखाव की गई इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नगर पालिका के संपत्ति विभाग ने हाल ही में इन 47 इमारतों के निवासियों को अपने घर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। तुकाराम मुंढे के आदेश पर पुणे में बड़ी कार्रवाई। 5,500 किलो आम नष्ट किए गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA के पुणे विभाग ने पिछले 3 दिनों में पुरंदर, वडगांव शहरी और शिरूर क्षेत्रों में छापेमारी की और भारी मात्रा में मिलावटी आम, अमर और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने सुरक्षित भोजन, सुरक्षित औषधि, सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुणे जिले में एक बड़ा अभियान चलाया गया और 13 जून को पुरंदर तालुका के सोनारी और बोब गांव स्थित आम प्रसंस्करण केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया गया। एक स्थान से 5,700 किलोग्राम सड़े और घटिया गुणवत्ता वाले आम नष्ट किए गए। पुणे नगर निगम के स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने में महापौर की अहम भूमिका होगी। पुणे नगर निगम ने नगर निगम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शहर के हर बच्चे को शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए पुणे नगर निगम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में स्कूल शुरू किए हैं। मुख्य रूप से गरीब और झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में रहने वाले बच्चे इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।